अब हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 21। इलस्ट्रेशन नंबर 21 में हमारे पास एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है, पहले देखते हैं कि क्या अवेलेबल है। 3% फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशन, यानी कि हमारे पास टोटल 3 बंदे हैं जो मेडिकल प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, क्लियर। एंड 5% फ्रॉम इंजीनियरिंग प्रोफेशन, यानी कि हमारे पास 3 मेडिकल वाला है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे स्पेसिफाई करके लिखा है। 3 मेडिकल में से है और 5 इंजीनियर में से है, तो इट मीन्स कि टोटल हमारे पास कितने बंदे हैं, 8, क्लियर। आगे देखते हैं, ऑफर द सर्विसेज एट अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, 2 persons आर रैंडमली सिलेक्टेड, यानी कि हमें ये टोटल जो 8 बंदे हैं उसमें से सिलेक्ट सिर्फ किसको करना है, 2 लोगों को ही करना है, क्लियर। तो हमें हमारा n मिल जाएगा इजीली, क्योंकि टोटल में से जो टोटल नंबर सिलेक्शन होता है वो क्या होता है, हमारा n। हमारे पास 8 है, उसमें से हमें सिलेक्ट करना है सिर्फ 2 को, तो इसका मतलब क्या होगा, तो कि 8 × 7 डिवाइडेड बाई 2 × 1, इट मीन्स कि ये हो जाएगा 28, क्लियर। n का वैल्यू होगा हमारा 28। अब आगे देखते हैं, फ्रॉम दिस पर्सन विद द पर्पज ऑफ द फॉर्मिंग अ कमिटी, यानी कि हमें ये 2 लोगों की कमिटी प्रिपेयर करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, क्वेश्चन क्या है वो समझना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द पर्सन सिलेक्टेड बिलोंग टू द सेम प्रोफेशन, यानी कि जो 2 लोग हम सिलेक्ट करने वाले हैं वो सेम प्रोफेशन से होने चाहिए। अगर मेडिकल वाले लेते हैं तो दोनों मेडिकल वाले, अगर इंजीनियरिंग लेते हैं तो दोनों इंजीनियर वाले होने चाहिए, क्लियर। इट मीन्स कि हमारे यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है कि आप मेडिकल और इंजीनियर दोनों को साथ में कंबाइन कर सको। अगर कोई 2 इवेंट एक साथ हैपन नहीं होती है तो उसका मतलब क्या होता है, A इंटरसेक्ट B इज इक्वल टू 5, और ये कैसा इवेंट होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है, क्लियर। आप ये इवेंट के थ्रू भी जा सकते हो। इट मीन्स कि आपको क्या करना है, तो कि P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B सिर्फ करोगे। 5 क्यों नहीं करें, इंटरसेक्शन क्यों माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस ही है, क्लियर। तो आप ये फॉर्मूला के थ्रू भी जा सकते हो। अदरवाइज अनदर मेथड ये है कि आप ऐसे भी जा सकते हो कि हमें पता है कि हमें दोनों के दोनों या मेडिकल या तो फिर इंजीनियर, क्लियर, ऐसे सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा सपोज करते हैं कि मेडिकल वाले सिलेक्ट होते हैं, तो क्या हो जाएगा 3C2। अगर मेडिकल में से दोनों सिलेक्ट होंगे तो इंजीनियरिंग में से कितने आएंगे, तो कि 0 आएंगे, क्लियर। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। और अनदर पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकता है ना कि दोनों इंजीनियर में से भी आ सकते हैं, तो मेडिकल में से कितने आएंगे, 0 आएंगे, क्लियर। तो ये सॉल्व करोगे तो भी हमें आंसर सेम मिलेगा, अगर ये सॉल्व करोगे तो भी हमें आंसर सेम मिलेगा, क्लियर। अब इसका सॉल्यूशन लाते हैं तो कितना हो जाएगा, 3C2 हो जाता है 3, ये हो जाएगा 1, प्लस 3C0 हो जाता है 1, ये हो जाएगा 10, क्लियर। इट मीन्स कि 3 + 10, ये हमारा गाइस क्या हो गया, m इज इक्वल टू 13 टोटल फेवरेबल आउटकम्स। हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि दोनों जो बंदे हैं वो सेम प्रोफेशन से आने चाहिए, तो उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं कि P ऑफ A करके, तो हमारा m/n गाइस कितना हो जाएगा, 13 डिवाइडेड बाय हम लोगों ने n फाइंड किया है 28, क्लियर। आप ये मेथड से जाते हो नो प्रॉब्लम, सेम आंसर मिलेगा। अगर आप ये मेथड से जाना चाहते हो तो देखो कैसे हो सकता है। हमें इतना तो पता चल गया कि ये दोनों साथ में नहीं हो सकता, इसलिए 5 है, तो यहाँ पे हम लोग इंटरसेक्शन को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्लियर। अब P ऑफ A हम किसको सिलेक्ट करते हैं, तो कि मेडिकल वाले जो है ना उसको हम लोग A देते हैं, और जो इंजीनियरिंग वाले है ना उसको हम लोग B देते हैं, क्लियर। तो अब देखो A मतलब क्या होगा कि 2 बंदे सिलेक्ट होने चाहिए, कहाँ से सिलेक्ट होने चाहिए, तो कि मेडिकल में से, यानी कि 3C2 कितना हो जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 28, क्लियर। अब है B यानी कि मेडिकल में से हमें कितने सिलेक्ट करने हैं, तो कि 5 में से 2, 5 से 2 कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10/28। तो इसका आंसर भी कितना मिलेगा हमें, 13/28, क्लियर गाइस। अब हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 22। इलस्ट्रेशन नंबर 22 हमें हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन फ्रॉम अ ग्रुप रीड्स न्यूज़पेपर X, यानी कि अगर कोई बंदा X वाला न्यूज़पेपर रीड करता है ना तो उसका प्रोबेबिलिटी है 0.55। द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड्स न्यूज़पेपर Y, अगर वो Y न्यूज़पेपर रीड करता है ना तो उसका प्रोबेबिलिटी है 0.69। द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड्स बोथ द न्यूज़पेपर, बोथ का मतलब गाइस क्या होगा, एंड, और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। अगर कोई बंदा दोनों X एंड Y, अगेन आई रिपीट इट, इज 0.27, यानी कि X एंड Y क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, वो कितना है 0.27। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन सिलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप, यानी कि हमें ये 3 क्वेश्चन के रिलेटेड अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम लोग ऐसा सपोज कर लेते हैं कि जो X है ना उसको हम लोग सपोज करते हैं इवेंट A, और जो Y है उसको हम लोग सपोज करते हैं इवेंट B। X
एंड वाई है तो वो हमारा क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्ट बी। क्लियर, ये हम लोगों ने इतना सपोज कर लिया। अब देखो हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, तो कि रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर एक्स एंड वाई। एटलीस्ट वर्ड जब भी आएगा गाइज उसका मतलब होगा यूनियन। आप शॉर्टकट मेथड से याद रखना चाहते हो तो, अदरवाइज अगर आप लॉजिकली जाना चाहते हो तो देखो एटलीस्ट मतलब क्या होगा, मिनिमम 1 तो चाहिए, अगर उससे ज़्यादा है तो चलेगा, कम नहीं चलेगा। और ये किसका डेफिनेशन है, यूनियन का। क्लियर, यूनियन में क्या होता है, आप ए करो चलेगा, बी चलेगा, दोनों होंगे तो भी चलेगा। तो सेम इज इट इज़ यहाँ पे भी ऐसा ही है कि एटलीस्ट मतलब आप 1 से काम चलाते हो तो भी चलेगा, 2 से काम चलाते हो तो भी चलेगा। इट मीन्स इन शॉर्ट अगर एटलीस्ट वर्ड आता है तो हमें क्या फाइंड करना होता है, पी ऑफ ए यूनियन बी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। क्लियर, पी ऑफ ए का वैल्यू देखते हैं। हम लोगों ने ए को किसको सपोज किया था, तो कि एक्स को। एक्स का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो कि 0.55 प्लस बी हम लोगों ने क्या सपोज किया था, वाई। वाई का प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.69 माइनस ए इंटरसेक्ट बी हमने सपोज किया था एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई हमारा कितना है, 0.27। आप 0.55 0.69 माइनस 0.27 करोगे आपको मिलेगा 0.97। क्लियर गाइस। सेकेंड वन क्वेश्चन देखते हैं, डज नॉट रीड एनी न्यूज़पेपर एक्स एंड वाई। ये क्या था, तो कि एटलीस्ट 1 था, यूनियन। यहाँ पे ऐसा बोल रहे कि डज नॉट रीड एनी न्यूज़पेपर, कोई भी नहीं, एक्स भी नहीं एंड वाई भी नहीं। अगर एक्स पढ़ता है तो वो ए है, अगर एक्स नहीं पढ़ता तो वो क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। अगर वाई न्यूज़पेपर कोई पढ़ता है तो बी है, तो अगर वाई नहीं पढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, बी डैश। और बीच में इंटरसेक्ट आएगा, यूनियन आएगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो क्वेश्चन अगेन रीड करो, डज नॉट रीड एनी, कोई भी नहीं, ए भी नहीं एंड बी भी नहीं, तो इट मीन्स कि बीच में हमारा साइन क्या होगा, इंटरसेक्शन का। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्ट बी डैश का। क्लियर, उसका फॉर्मूला गाइस क्या होता है, ये डी मॉर्गन रूल है, उसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए यूनियन बी होल डैश जो होता है 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, 1 माइनस 0.97 यूनियन अभी अभी हम लोगों ने फाइंड किया यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा आपका 0.03। क्लियर गाइस। लास्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, रीड ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर एक्स एंड वाई। यहाँ पे खास ध्यान देना है, ओनली वन। इट मीन्स क्या होगा कि अगर एक्स न्यूज़पेपर कोई पढ़ता है तो वाई नहीं पढ़ेगा, वाई पढ़ता है तो एक्स नहीं पढ़ेगा। इट मीन्स ये ऐसा हो गया डिफरेंस इवेंट के जैसा, एक इवेंट हैपन होता है तो अनदर नहीं होगा, अनदर होगा तो फर्स्ट वन नहीं होगा। क्लियर, इट मीन्स कि ये क्या हो गया, ए पढ़ता है बी नहीं पढ़ता, या तो फिर और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बी पढ़ता है तो ए नहीं पढ़ता। क्लियर, इट मीन्स कि हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। आपको पता चला ओनली वन का मतलब क्या होगा, एक पढ़ेंगे तो दूसरा नहीं पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे तो पहला नहीं पढ़ेंगे। क्लियर, तो इट मीन्स कि ये हमारा हो गया डिफरेंस इवेंट, और जिसका फॉर्मूला हमें पता है क्या है, तो कि पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी, और का मतलब होता है गाइस प्लस, और इसका फॉर्मूला होगा पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। क्लियर गाइस। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी फ्रेम कर सकते हो कि रीड्स ओनली वन न्यूज़पेपर। इट मीन्स कि ऐसा भी तो आप लिख सकते हो कि अगर ए पढ़ता है एंड बी नहीं होता, या तो फिर अगर ए नहीं पढ़ता तो बी पढ़ता है। क्लियर, आप ये इवेंट के थ्रू भी जा सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर, इन दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। अब देखते हैं वैल्यूएशन पुट करते हैं सब में। पी ऑफ ए हमें पता है, तो कि यस एक्स को हम लोगों ने सपोज किया था ए 0.55। क्लियर, माइनस इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना है गाइस, तो कि 0.27। क्लियर, फिर हम लोग करते हैं पी ऑफ बी का वैल्यू कितना है 0.69, और माइनस हमें करना है 0.55 माइनस 0.27 करोगे तो आपको मिलेगा 0.28, प्लस इसका अगर आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 0.42, और इन दोनों का प्लस करोगे तो लास्ट में आपको मिलेगा 0.70। इट मीन्स कि 0.7, तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर।